बेटी ने तो अपना धर्म निभाया आपको बचा के, पर भाई साहब आप शायद बाप होने का फर्ज निभाना भूल गए। अपनी संतान को अपने ही हाथों से जहर कौन देता है भाई साहब? अरे ऐसा कौन सा पाप कर दिया था उसने जो आपने उसे जहर दे दिया, मौत के मुंह में ढकेल दिया? पर अब मैं वसु को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, क्योंकि वो आपकी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। हमारी जिस बेटी पर हमारा अधिकार था ना सावित्री, वो तो मर गई। जो सामने खड़ी हैं, यो हमारी मालकिन है, इनसे हमारा कोई रिश्ता ना है। हमारा फर्ज तो बस इनकी सेवा करना है। अरे कहाँ मर गए सबके सब? कामचोर नौकर, कब से चिल्ला रही हूँ मैं? जाओ हमारे लिए कोल्ड कॉफी लेके आओ गर्मा गर्म। जाओ। करिश्मा रानी, तू यहाँ पे कैसे आ गई? बचाओ 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 बचाओ। ए सावित्री, है क्या? मारी माँ, हाथ दिखा। तो सच में है क्या? अरे लेकिन तू यहाँ कैसे आ सके है? काकी सा, मैं तो यहाँ पे कल से ही आई हूँ। लगता है अब इस घर में आपका दबदबा कम हो गया है, इसीलिए अब आपको कोई कुछ बताता ही नहीं है। हाय मेरा राम जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक और बात बताऊं, नवरात्रि में आप सबकी खास मेहमान, देवी माँ के साथ साथ अब आपको मेरी भी सेवा करनी, और ये आपकी बड़ी जेठानी का आदेश है। ऐसे कैसे हो सके? कुछ भी सपना है कि हमारा, कुछ समझ में ना आ रहा है। भाभी साहब, भाभी साहब, देखा आपने? यो चुड़ैल फिर से हमारे घर में घुस गई है। अगर आप कह दे तो आज मैं थप्पड़ों का प्रसाद इसे खिलाकर घर से बाहर निकाल दूं क्या? हेलो काकू साहब, हाउ आर यू? देवर्षा, सारिका, करिश्मा इस बार हमारे घर में मेहमान बनकर आई है। हाँ? ये पूरे नवरात्रि में यही रहेंगी, और दशहरा के दिन हम उसे पूरे रीति रिवाज से घर से विदा करेंगे। हाय मेरा राम जी, मैं क्या ये सुन रही हूँ, क्या देख रही हूँ? मनु जी, हमारे को छुट्टी काटो ताकि इस भयानक सपने से मैं बाहर आ जाऊं। हमारे को एक बात बता, भाभी सा की कृपा कैसे हो गई थारे पर? तू उनके लिए पनौती से सीधे चीफ गेस्ट कैसे बन गई? अरे इतनी सारी सेवा तो हमारी भी ना हुए है इस घर में, पर तू मौत से सत्कार करवा रही है। ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया तूने, बता ना। इसी मंत्र नहीं, दिमाग कहते हैं काकी साहब। इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है अगर उसके पास दिमाग हो, और आपके पास दिमाग है ही नहीं, इसीलिए आप सदा सोचिए मत, चुपचाप तमाशा देखिए। दिमाग ना होता हमारे पास तो फिर इतने दिन इस घर में टिकती के मैंने थारा साथ दिया। थोड़ी टाइम के लिए थारी वो बहन, ये नाम उसका मेघा का साथ दिया, पर किसी ने कुछ पता चला? भाभी सा ने
थारी तरह मारे को घर से बाहर निकाला? ना, तो फिर बता, ज्यादा दिमाग किसके पास है, थारे पास या फिर मारे पास? अरे हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। आप तो छुपे रुस्तम निकले काके साहब। थैंक यू। तो अब जब ये प्रूफ हो गया है कि आपके पास भी दिमाग है, तो आपको एक राज की बात बताऊं? राज की बात? क्या? बता आ रही हो, एक मिनट। काकी साहब, चंद्रिका सिंह चौहान झूठ बोल रही है। मतलब ये कि दशहरे तक मेहमान मैं नहीं, बल्कि चौहान परिवार है। जी, और दशहरे के बाद मैं चौहान के हाथ में सबसे पहले कटोरा दूंगी और फिर उन सबको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अरे मैं भी तो सारिका सिंह चौहान हूँ, मतलब मारे को भी कटोरा पकड़ के जाना होगा। क्या सोच रही हैं काकी साहब? देखना कि आपका क्या होगा। डोंट वरी काकी साहब, जब तक आपका ये जो दिमाग है ना मेरे कहने पर और मेरे लिए चलेगा ना, तब तक आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस। सच्ची? भाभी साहब, ये सिग्नेचर प्लीज। भाभी साहब, यकीन तो नहीं हो रहा है, पर आपने उस दुष्ट करिश्मा को घर का मेहमान बनाया है, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। आपको हम पर भरोसा तो है ना देवर साहब? भाभी साहब, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को खुद से ज्यादा भरोसा आप पर है। पर करिश्मा ने हमारा बहुत नुकसान किया है, इसलिए मन में उलझन है, हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। भाभी साहब, उसकी बुराई का अंदाजा है हमें, पर फिलहाल है कुछ मजबूरी जिसकी वजह से हमें उसे घर पे रखना पड़ रहा है। मजबूर? कैसी मजबूरी भाभी साहब? समय आने पर हम खुद सब कुछ बता देंगे, पर तब तक के लिए हमारा साथ दीजिए। बहुत जल्द हम करिश्मा को इस घर से विदा करेंगे। जी भाभी साहब। और आज की मीटिंग आप ही अटेंड कीजिए और हमें सारे अपडेट्स दे दीजिएगा। जी भाभी साहब।